नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज और जेएमए न्यूज। इस समय हम चांदोली विधानसभा के मिलिंद नगर के क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर एसवीपीएल एचडीआईएल का बहुत बड़ा यहाँ जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो इमारत दिख रही है, यहाँ पर बारी बारी से शिफ्टिंग मीठी नदी के आसपास और खासकर एयरपोर्ट अथॉरिटी पर बसे हुए झोपड़ों की शिफ्टिंग के लिए ये इमारत यहाँ पर बनाई गई है। बारी बारी सबका यहाँ पर जो है कि पुनर्वसन होते जा रहा है। मेरे भाइयों देख सकते हैं सब कांग्रेस का साफा और शॉल ओढ़े हुए यहाँ पे खड़े हैं। एक जो चेहरा बीच में है, देख सकते हैं कि हजरत पठान जो मुस्लिम सेना के एक प्रमुख चेहरा में से एक है। अब हाल ही में जब नॉमिनेशन फाइल हुआ था विधानसभा चुनाव का, तो आपने भी अपनी उम्मीदवारी अर्ज की थी, लेकिन अभी आपके कंधे पर महाविकास के आघाड़ी उम्मीदवार मोहम्मद आदिल नसीम खान जी का साफा आपने ओढ़ा हुआ है। क्या कारण है आपने नॉमिनेशन अपना वापस लिया? नमस्कार, हमने इस कारण अपना अर्जी वापस कर लिया है, रद्द कराया कि जो चांदोली में काम जो होना है वो काम ये गए 5 साल के आमदार ने काम किया नहीं, उसके लिए हमको उसका रोष है। और जो पुनर्वसन होना चाहिए था उसमें बड़ा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है। क्यों? तो जबकि क्रांति नगर संदेश नगर के घरों को 1500 से 1600 रूम को घर दिया है, अभी तक एक उससे आगे ज़्यादा एक घर नहीं दिया। और ये जो बार बार बोल रहा है स्टेज पे जाके ने 3000 लोगों को घर दिया, 4000 लोगों को घर दिया, ये झूठी बात है। जबकि शिंदे सरकार आज तो कल मीटिंग में बोला कि हमने 1200 कोटी रुपए चांदोली के विकास के लिए दिया। जब चांदोली का विकास लोगों को घर नहीं मिल रहे और लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसका जिम्मेदार स्थानीय नेता आमदार। और दूसरी बात, भीमनगर की जो बस्ती बेदर्दी से तोड़ा गए, वो आज बेघर लोग गए। और ये इसमें रिश्वत कितनी मिली है, कौन तोड़ा है, ये आमदार का काम है, उसको बचाने का था, मगर जानबूझ के वो लोगों को बेघर किया है। और यहाँ बैल बाजार में जो कंपनी तोड़ा गए, वर्करों को बेघर करने का काम जो किया है आमदार ने, वो भी गलत है। और ऐसा लोगों का, अब देखो कुर्ला अंधेरी रोड बन रहा है, कुर्ला अंधेरी रोड के अंदर 3 टाइम डिवाइडर बन रहा है, 3 टाइम तोड़ के ने बाद में वापस बना रहा है। तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और जो एडीएल का बिल्डिंग जो रिपेयरिंग करने को दिया है पैसा, जो 85 कोटी रुपए बोल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अधिक पैसा दिया है, तो ये बिल्डिंग रिपेयरिंग नहीं हुई, अभी तक घर को रूम को जो झोपड़पट्टी को घर नहीं मिला। तो ये पैसा कौन खा गया? एडीएल का, और या तो स्थानीय नेता का कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होगा, इसमें बहुत बड़ा स्कैम होगा। और हमारे पास एचडीआईएल ने पेपर दिले कि 17 नंबर बिल्डिंग जो रेडी है, जो एचडीआईएल के एयरपोर्ट के झोपड़पट्टी के लिए देने के लिए, ये आमदार अभी तक नाम नहीं ले रहा था। और इसका भांडाफोड़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये लोगों को धमकाना, दादागिरी करना, ये बंद करे। अभी कल तो देखे मुख्यमंत्री जो हमारे एक शिवसैनिक के ऑफिस में, कांग्रेस का जो ऑफिस था, उसमें घुस के उनकी कॉलर तक हाथ डालने की नौबत आ गई। ये नौबत क्यों आ गई? क्यों? तो उनका गिरता ग्राफ उनको दिखने लगा है, हार निश्चित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नसीम भाई जो जीतेंगे, कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख वोट लेके जीतेंगे, 35 से 40 हज़ार की लीड रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इस टाइम नसीम भाई आमदार बनेंगे। कांग्रेस की पक्की जीत चांदोली में से होने वाली है। और ये बिल्डिंग का काम नसीम भाई ने जो रुकाया था, जो काम, ये जो बिल्डिंग जो अलॉट की जगह तो नसीम खान के कार्यकाल में होला है। और ये जो बिल्डिंग भी बनी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, जो गरीबों के लिए घर बने ले। और जो मकान बन के ने रेडी होता, उस टाइम 2000 के पहले का 2000 के बाद के लोगों को घर नहीं मिल रहा था, इसलिए रोक दिया गया था। तो नसीम भाई चाहते हैं कि घर के बदले घर मिले। आप 2010 का कानून आया है, 2010 तक के झोपड़े का सर्वे होगा है, सबको मकान मिलेगा। नसीम भाई ने ये बोल दिया है कि मेरी जिम्मेदारी है, कैसा नहीं सबको घर के बदले घर मिलेगा। मैं खाली, हमारी सरकार आने वाली है और हम सरकार में रहेंगे तो गरीबों को कोई बेघर होने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। यही नसीम भाई ने बोला है। और दूसरी बात ऐसा है, ये नेता को गुंडागर्दी, दादागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मुसलमानों को आगे लाके ने उनके खिलाफ भड़काना, लोगों को ये करना वो करना, वो गलत बात है। और अभी जो हो रहा है उसमें कांग्रेस 100% यहाँ से चांदोली के यहाँ से जीत पक्की कर रहे ले, ये लिख के ले लो। और कितना भी जोर लगाए, कितना भी वो करोड़ों पैसा खर्चा करे, शिवसेना को उम्मीदवार नहीं जीतेगा यहाँ से, दिलीप लांडे नहीं जीतेगा, ये डंके की चोट में बोल रहा हूँ।
देख सकते हैं अजहर पठान जी, जिनका नॉमिनेशन तो रद्द हो गया था किसी कारणवश से, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि जानबूझ के उन्होंने रद्द करवाया है। जब उनको समझ में आई कि वास्तव में अगर चांदीवली का विकास करना है या गरीब झोपड़पट्टियों के गरीबों के लिए न्याय दिलानी है, तो उन्हें अपने उम्मीदवार रद्द करवा के कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार नसीम खान जी के पीछे उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है। और साफ तौर पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि पिछले 5 साल के जो सिटिंग आमदार है, उनके कार्यकाल में काफ़ी बड़े पैमाने भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरह का आरोप लगा के पट्टियों की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले अजहर पठान जी को ये उम्मीद एक बार फिर जागी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पर बसे हुए झोपड़ों को घर के बदले घर जरूर मिलेगा, बशर्ते इसके लिए कि जब 20 तारीख को मतदान होगा, 23 तारीख को मतों की गणना होगी, जब यहाँ से मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी को यहाँ की जनता अपना विधायक के तौर पर चुनकर भेजेगी। अब आखिरकार ये फैसला चांदीवली विधानसभा की जनता को लेना है। फिर कहूँगा कि 20 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को मतों की गणना होगी। स्थिति पूरी चांदीवली विधानसभा के साथ साथ संपूर्ण महाराष्ट्र की 288 विधानसभाओं की सीटों का ऐलान होगा और स्थिति साफ तौर पर जाहिर हो जाएगी शाम तक। इसके बाद अगली सरकार किसकी बनती है, ये तो सब फैसला जनता की अदालत में ही होगा। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, HDIA बिल्डिंग से।